धमतरी के इतवारी बाजार में एक पुराना मकान लोगों को अपनी ओर खींचता है। आज़ादी के बाद इस मकान को बनाया गया था। मकान में जगह जगह जय हिंद और वंदे मातरम जैसे देशभक्ति वाले स्लोगन लिखे गए हैं। मकान मालिक ने इसे अपने पिता के याद में आज भी वैसा ही रखा है जैसा ये पहले था। इस मकान पर जिसकी भी नज़र पड़ती है वो एक पल के लिए गुजरे द्वार में चला जाता है। किनका है ये मकान? आज के दौर में लोग जब अपना मकान बनवाते हैं तो उसमें अपनी आस्था, श्रद्धा या पसंद के हिसाब से कुछ न कुछ ज़रूर लिखवाते हैं। लेकिन धमतरी के इस मकान में वंदे मातरम और जय हिंद जैसे देशभक्ति नारे लिखे हैं। ये मकान चांदी का काम करने वाले जय गोपाल सोनी का है, जो राजस्थान से धमतरी आकर बसे थे। उनका देशभक्ति का जज्बा इतना ज़्यादा था कि उन्होंने अपने मकान में राजस्थानी कारीगरों से पत्थर पर नक्काशी करवाई और देशभक्ति संदेश लिखवा दिए। मकान मालिक पारस सोनी ने बताया कि वे अपने पूर्वजों के कामकाज और मकान को आज भी संभाल कर रखे हैं। उनके पिताजी ने यह मकान आज़ादी के समय बनवाया था। स्थानीय लोगों ने भी देशभक्ति की इस मिसाल की तारीफ की है। उनका कहना है कि लोग अपने घरों में माता पिता और धर्म से जुड़े लेख लिखवाते हैं, लेकिन इस प्रकार मकानों में देशभक्ति के नारे लिखे हुए बहुत कम देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में आज रसोई में लापरवाही के चलते एक ही परिवार के 4 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इनमें परिवार के पति पत्नी और बेटी दामाद शामिल हैं। सभी को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार यह पूरी घटना कोरबा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र बरपाली त्रिधाम नगरदा गांव की है। यहाँ 50 वर्षीय प्यारेलाल, उसकी पत्नी 48 वर्ष, उनकी 32 वर्षीय बेटी कलाबाई बाई और 35 वर्षीय दामाद रथराम एक साथ खाना खाए। खाना खाने के 1 घंटे बाद अचानक सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। चारों को तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि पीने का पानी जिस टब में रखा गया था उसमें छिपकली मरी हुई मिली। खाना खाने के दौरान इसी पानी के उपयोग करने से चारों की तबीयत बिगड़ गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 12वीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से सनसनी मच गई है। बालिका 12वीं की छात्रा थी और फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने के नाम पर घर से निकली थी। नाबालिग की मौत से जुड़ा 2 वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में छात्रा एक सोसाइटी के अंदर जाते हुए दिख रही है। साथ ही एक अन्य वीडियो में बालिका अपार्टमेंट की 11वीं मंजिल से गिरते हुए भी दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक घटना तेलीबांधा थाना क्षेत्र की है। मृतका छात्रा का नाम अहाना जैन था, जो सेंट जेवियर स्कूल में 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। मृतका डीडी नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। बीते शनिवार को बालिका सहेली की जन्मदिन पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकली थी। छात्रा जब देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने बेटी की सहेली को फोन कर जानकारी ली। इस दौरान सहेली ने अहाना के नहीं आने की जानकारी दी थी, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। इधर शनिवार की देर रात तेलीबांधा पुलिस को जानकारी मिली कि ऐश्वर्या एम्पायर सोसाइटी में एक बालिका की अपार्टमेंट से गिरकर मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा की पहचान डीडी नगर की गुम बालिका अहाना जैन के रूप में की। जंगली जानवरों का शिकार करने शिकारी विद्युत तार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी चपेट में आने से जानवरों की जान तो जा ही रही है, लेकिन ग्रामीण भी अपनी जान गंवा रहे हैं। ताज़ा मामला सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र के पंपापुर गांव से सामने आया है। यहां जंगली सुअर के शिकार के लिए बिछाए गए करंट युक्त तार की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। ग्रामीण की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने जंगली जानवरों को फंसाने के लिए खेत में बिजली का तार बिछाया था, जिससे करंट लगने से ग्रामीण की मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में स्कूली छात्रों को मजदूरी कराने का शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां चंद पैसों का लालच देकर स्कूली छात्राओं से भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए, उन हाथों से हमाली का काम कराया जा रहा है। यह पूरा मामला बलरामपुर जिले के शासकीय धान खरीदी केंद्र वाड्रफ नगर का है।
जानकारी के मुताबिक स्कूली छात्राओं को परीक्षा के समय पैसे का लालच देकर काम करने के लिए बुलाया गया। ये छात्राएं कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में 7वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ती हैं। हैरानी की बात यह है कि इन स्कूली छात्राओं को हमाली का काम करने के लिए धान खरीदी केंद्र के प्रभारी ने ही बुलाया था, जिसके बाद केंद्र प्रभारी ने खुद खड़े होकर स्कूली छात्राओं से काम कराया। अब सवाल है कि क्या धान खरीदी केंद्र प्रभारी राजकुमार यादव के खिलाफ प्रशासन कोई एक्शन लेता है या नहीं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ जंगल के बीच खेत में एक नर कंकाल मिला है। शव अलग अलग टुकड़ों में बिखरा हुआ पाया गया है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। यह मामला उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत साझापानी गांव का है। जंगल में खेत के बीच एक शव के टुकड़े अलग अलग स्थानों पर बिखरे हुए मिले हैं, जबकि पास में रखे पैरा में खून के निशान भी पाए गए हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। इस दौरान शव की पहचान बुधवार सिंह 40 वर्ष के रूप में हुई, जो पंचायत चुनाव से 4 दिन पहले लापता हो गया था। बुधवार सिंह मजदूरी करता था और नशे का आदी था। उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, जिससे उसका एक बेटा है जो फिलहाल मजदूरी के लिए बाहर गया हुआ है। उसकी दूसरी पत्नी भी 2 महीने पहले उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद वह अकेले रह रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और मौके पर एसपी एवं सीएसपी कोरबा ने भी पहुंचकर निरीक्षण किया। उरगा थाना प्रभारी युवराज तिवारी ने बताया कि शव की पहचान कपड़ों के आधार पर करवाई गई है। फिलहाल मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि यह हत्या है या किसी जंगली जानवर का हमला किया है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भिलाई नगर सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि पीड़िता ने वैशाली नगर थाने में मामला दर्ज कराया था। उसने बताया कि आरोपी कुलजीत उर्फ सन्नी ने उससे झूठे प्यार का वादा किया, उसके घर मिलने आया और वहां शादी का वादा करके उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। 2021 में इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी दोस्ती। कुलजीत और युवती साल 2021 में इंस्टाग्राम के जरिए मिले थे। दोनों एक दूसरे के सोशल मीडिया फ्रेंड हैं। दोनों की इंस्टा में बातचीत होती रहती थी। इसके बाद कुलजीत ने उसे प्रपोज किया और दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया। मई 2022 में कुलजीत ने युवती से मिलने की जिद की। उसे कैंप वन गौसिया मस्जिद के पास अपने घर बुलाया। युवती जब कुलजीत के घर पहुंची तो वहां कोई नहीं था। युवती के अंदर आते ही कुलजीत ने दरवाजा बंद कर लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। कुलजीत ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब युवती ने मना किया तो उसने शादी करने का वादा किया और उसके बाद जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाया। कई साल तक किया शारीरिक शोषण। एक बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद कुलजीत आए दिन युवती के साथ जबरदस्ती करता। जब भी कुलजीत के घर में कोई नहीं होता, वह युवती को फोन करके डरा धमकाकर अपने घर मिलने बुलाता। इसके बाद वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। युवती ने बताया कि कुलजीत ने एक दिन उससे कहा कि उसके भतीजे का बर्थडे है, वो अपने चाचा से 40,000 रुपए उधार दिला दे। वो उसके एवज में उसके चाचा को 10% दे देगा। रुपए लेने के बाद आरोपी ने पैसे वापस नहीं किए। पीड़िता ने उसके चाचा का पैसा देने के लिए कहा। इस पर कुलजीत ने युवती को बदनाम करने धमकी दी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की लकड़ी से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। नगरी थाना के ग्राम छिपली का है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी छोटे भाई को हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल ग्राम छिपली में रहने वाले 2 सगे भाइयों पनिश नवरंगे और कन्हैया लाल नवरंगे के बीच चावल बेचकर शराब पीने को लेकर विवाद हुआ। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने गुस्से में आकर घर में रखे जलाऊ लकड़ी से पीट कर अपने बड़े भाई को जख्मी कर दिया। सिर पर चोट लगने से बड़े भाई की मौत, मारपीट में कन्हैया बुरी तरह लहूलुहान हो गया। इसके बाद बड़े भाई को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां कन्हैया के सिर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पनिश को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ जारी है। दोनों भाइयों में आए दिन होते थे झगड़े। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों भाई नशे के आदी थे। इस कारण उनके बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि विवाद आपसी घरेलू कलह का नतीजा था, जिसे शराब की लत ने और भड़काया। फिलहाल आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। चिरमिरी के ओपन कास्ट कोयला खदान के पास जंगल से एक महिला का शव बरामद हुआ है। शव पूरी तरह से कंकाल में तब्दील हो चुका है। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले पेड़ पर कंकाल को लटका देखा। डेड बॉडी को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि शव काफी पुराना हो। पुलिस ने शव को बरामद कर पंचनामे की कार्रवाई पूरी की है। पुलिस को अब पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। पीएम रिपोर्ट से मौत की असली वजह का पता चलेगा। जंगल में मिला कंकाल। जिस जगह से महिला का शव मिला है वो इलाका जंगल से लगा है। शव के कई हिस्से गायब मिले हैं। शव की पहचान के लिए पुलिस ने आसपास के इलाकों में गांव वालों से बातचीत की। जांच के दौरान पता चला कि एक महिला 5 दिसंबर 2024 से ही अपने घर से लापता थी। शव के पास जो कपड़े मिले हैं वो लापता महिला से मैच खाते हैं। परिजनों ने की शव की पहचान। परिजनों का कहना है कि कपड़े के आधार पर ये महिला उनकी लापता रिश्तेदार है। महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुलिस थाने में दर्ज है। पुलिस अब हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से इस केस की जांच में जुट गई है। नगर पालिका कवर्धा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी शपथ ग्रहण समारोह से पहले ऑटो में सवार होकर घर से निकले। नगर में जितने भी मंदिर थे सभी में मत्था टेका और भगवान का आशीर्वाद लिया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जब चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी को ऑटो में सवार होकर आते देखा तो कहा कि ये हैं सच्चे नेता जो जनता के लिए काम करेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जनता के बीच सक्रिय रहने वाले नेता को हमने आपकी सेवा के लिए चुना है। ऑटो में नेताजी। दरअसल कवर्धा नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा और सांसद संतोष पांडेय भी पहुंचे थे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी जब ऑटो से मंदिरों के दर्शन कर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उनकी जमकर तारीफ की। नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी समेत 27 वार्ड पार्षदों को कलेक्टर गोपाल वर्मा ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी अपने अपने नए केबिन में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर पदभार ग्रहण किया। जिम्मेदारी पूरी करना पहली प्राथमिकता। नवनिर्वाचित अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने अपने कहा कि मैं और मेरे सभी 27 पार्षद जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा से 24 घंटे काम करेंगे। हमारा लक्ष्य कवर्धा नगर का चौमुखी विकास करना है। हम केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को शहर के अंतिम व्यक्ति तक लेकर जाएंगे।